आप ताज्जुब करेंगे भैया, सच में ताज्जुब करेंगे। बहुत दिन पुरानी नहीं, महीनों पुरानी नहीं, कुछ दिनों पुरानी घटना अभी भी वृंदावन में बस होना चाहिए। प्रभु के लिए हम समर्पित हो जाएं, फिर वो सब कुछ करने को उतारू हो जाते हैं। आप अचंबा ही करेंगे। श्री राधा रमण जी का मंदिर किसी ने देखा है? बड़ा प्यारा ठाकुर है, बड़े छोटे से लाडले से जरा से, है ना? जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले हैं। किसके लाडले हैं? श्री गोपाल भट्ट जी के। कई लोग इस प्रकार से कथा कहते हैं कि भाई गोपाल भैया कि एक बार पूज्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज जय जय की पूजा सेवा कर रहे थे शालिग्राम जी की, और शालिग्राम जी की पूजा सेवा करते समय कलकत्ता से कोई सेठ आए और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि पूरे वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के ठाकुरों को वो पोशाक धारण कराएंगे। और जैसे ही उन्होंने आकर के देखा कि अरे यहाँ तो शालिग्राम जी हैं, शालिग्राम जी को तो कोई पोशाक धारण नहीं कराई जाती, तो वो जब वापस जाने लगे तो गोपाल भट्ट जी श्री गोसाई जी उदास हो गए कि हमारे ठाकुर जी के हाथ पैर होते तो श्रृंगार करते हम भी। और तब प्रभु जो है शालिग्राम जी में से ही प्रकट हुए। ये एक कथा है, लेकिन प्यारे एक कथा अंदर की है, वो ये है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत जी का पाठ सुना रहे थे शालिग्राम जी को। ध्यानपूर्वक सुने, शालिग्राम जी को पाठ सुना रहे थे, और पाठ सुनाते सुनाते श्री नृसिंह भगवान का जो प्रसंग आता है सप्तम स्कंद में, जैसे ही नृसिंह भगवान का प्रसंग आया कि खंबे को फाड़ करके हमारे ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। किसको फाड़ करके? खंबे को फाड़ करके। उसी समय पढ़ते पढ़ते भागवत जी को इतना भावावेश हुआ, श्री गोसाई जी को, श्री गोपाल भट्ट गोसाई जी को इतना भावावेश हुआ कि क्या रे इतना मैं नीच हूं? क्या मेरी इतनी पात्रता नहीं? क्या मेरी इतनी स्थिति नहीं कि जब एक राक्षस कुल में जन्मे बच्चे के लिए प्रभु खंबा फाड़ करके प्रकट हो सकते हैं, रूप ले सकते हैं, तो क्या मेरे लिए प्रभु शालिग्राम जी में से प्रकट नहीं हो सकते क्या? और जैसे ही महाराज नृसिंह भगवान का ध्यान किया, उसी समय शालिग्राम जी में से ही राधा रमण लाल प्रकट हो गए, साक्षात राधा रमण लाल। और ऐसे ब्रज के छैल चिकनिया ठाकुर हैं भैया, क्या कहें क्या कहें। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, श्री मेरे ख्याल शायद श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी की सेवा चल रही थी राधा रमण जी मंदिर में। अब महाराज इतनी बढ़िया बढ़िया पोशाक उन्होंने सिलवाई ठाकुर जी के लिए। अब वो जिस भी पोशाक को पहनावे, कोई पोशाक इतनी ढीली है जाए कि इतनी सी तो कमर ही है ना इनकी, इतनी कमर है महाराज, कोई पोशाक निकल जाए, कोई पोशाक इतनी टाइट है जाए कि महाराज कमर पे नहीं आवे, कभी बाजूबंद नहीं आवे, कभी ऊपर का जो है वो नहीं आवे। 1.5 घंटा महाराज उस दिन पट्टी नहीं खुले, 1.5 घंटा गोसाई जी को जूझते जूझते हो गया। और जब परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि सुनो ठाकुर जी, बहुत 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 सैली तुम्हारी, 10 मिनट का समय दे रहे हैं तुम्हें हम, यदि 10 मिनट में जो पोशाक हम धारण कराएंगे यदि तुमने धारण कर ली तो ठीक है, नहीं हम कसम खा रहे हैं तुम्हें नंगा ही खड़ा कर देंगे दर्शन के लिए। अब बस तुम देख लो, यदि तुम्हें नंगे में शर्म आए तो चुपचाप पोशाक पहन लेना जो हम पहनाएंगे, 10 मिनट में डिसाइड कर लो कौन सी पोशाक पहननी है, नहीं ध्यान रखना नंगे ही खड़े कर देंगे। और 10 मिनट बाद, ये सच्ची बात है, पर्दा बंद करके चले गए। 10 मिनट बाद जब आए हैं अंदर और जैसे ही पोशाक पहनाई तो जैसे किसी बच्चे को डांट नहीं लगा देते हैं तो चुपचाप बच्चा कपड़े पहन लेता है। जो पोशाक पहनाई जो महाराज कमर में आई नहीं रही थी, पैरों में नहीं जा रही थी, वो पोशाक छक धारण कर ली गोपाल जी ने, ठाकुर जी ने, और धारण करके महाराज सुंदर श्रृंगार धारण करके भक्तों को दर्शन देने लग गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रेम जब ठाकुर जी से जुड़ जाता है प्यारे, प्रेम जब जुड़ जाता है, प्रेम जब अनंत हो गया
तो रोम रोम संत हो गया। हाँ? प्रेम जब अनंत हो गया, इसलिए हमेशा प्यारे हम वृंदावन के लिए कहते हैं भैया कि प्रेम किसी की रियासत नहीं होती, है ना। प्रेम किसी की रियासत नहीं होती, और ये भक्ति किसी की अमानत नहीं होती। जरा संभल के कदम रखना बिहारी जी की सल्तनत में, क्योंकि यहाँ से फिर किसी की जमानत नहीं होती है। हाँ, जमानत नहीं होती। इसलिए विनती, प्रेम करो ठाकुर जी से, और प्रेम से ही प्रभु रीझ जाते हैं, है ना, प्रेम से रीझ जाते हैं।